उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए बयान देकर कहा कि मौजूदा सरकार की किसान नीति पूरी तरह किसान विरोधी है। मौजूदा सरकार में सिर्फ व्यापारी फल फूल रहे हैं। किसानों की फसल पर औद्योगिक घरानों के कब्जे की साजिश की जा रही है। किसानों के साथ अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में रोटी तिजोरी में बंद होगी और तिजोरी पर सरकार का पहरा होगा। सरकार घोषणा पत्र में कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री बिजली देंगे किसान को। फिर कहा कि 1 साल के लिए देंगे, मिलता है नहीं। तो ये बड़ा इशू है, बेरोजगारी का बड़ा इशू है। गांव की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इनकी जमीन को तो छीनना चाहते हैं। जमीन सरकार की योजना हो या प्राइवेट योजना हो, जमीन तो छीन रही है, लेकिन उसको भाव नहीं मिल रहा। उस जमीन पे पैदा होने वाली फसल के रेट नहीं। तो आपकी नज़र में किसान की सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए जिससे किसान मजबूत हो? उसको फसलों का दाम आप दे दो। फसल का दाम आप नहीं उस हिसाब से दे पा रहे, तो सरकारें अपनी पॉलिसी लेकर आएगी। सरकार कोई भी है, हमें पार्टियों से नहीं, सरकारों की पॉलिसी से नाराजगी रहती है। अब बिहार में तो इनकी सरकार है नहीं, बिहार में दूसरे की सरकार है, लेकिन हमने वहां पे भी गए। अभी फिर 3 और 4 तारीख में फिर जा रहे हैं और उनको कहा कि मंडी बहाल करो। छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण के इशू चल रहे हैं, तो वहां पे इनकी सरकार नहीं है। जो भी सरकारें गलत निर्णय लेगी, हम उसका विरोध करेंगे। और कैप्टन आई सिंह भदौरिया भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद मैडम। जी, यहाँ पर राकेश टिकैत किसान नेता जो है वो एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जो किसान नीति बनाई गई है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है और एक समय ऐसा भी आएगा जब रोटी जो है तिजोरी में बंद हो जाएगी और तिजोरी पर सरकार का पहरा होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राकेश टिकैत को दुनिया जान चुकी है कि वो कितने किसानों के हितैषी है। जी। और जो दिल्ली में जो 1 साल धरना चला था उसमें राकेश टिकैत ने वहाँ क्या बैठ के किया था, तो दुनिया जानती है कि वो कितने किसान हितैषी है। जी। और एक बार एक मीडिया ने इनका स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, तो उसमें पता चला था कि किसानों को ही ठेगा लिखा के और किसानों की फसलें जो है ना अपने हिसाब से बेचने में तैयार हो गए थे। बाकी सरकार तो सरकार किसानों के ये लिए सोचती है। उस टाइम भी जब अगर हमने 3 ये जो बिल वापस लिए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये बिल हम किसान हित में लेके आए थे, मगर देश हित में इनको हम वापस ले रहे हैं। तो लोग समझ नहीं पाए। देश हित में ये था कि उस किसान आंदोलन के नाम पर वहां पर आप देखो कौन कौन वहां पर आ गए थे। वहाँ खालिस्तानी वहां आ गए थे, माओवादी वहां आ गए थे, जितने भी देश विरोधी ताकतें थी सब उसमें आके बैठ गई थी। तो वो किसान आंदोलन ना होकर वो एक आतंकवादियों का अड्डा बन चुका था। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत तो ये बातें ना करें, उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है कि ये किसान की बात करते हैं तो किसान की दलाली जरूर करते हो, किसान के हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन भदौरिया जी, लेकिन एक बात यहाँ पर ये उठती है कि अगर किसान नेता राकेश टिकैत किसानों के बीच में जाते, क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं इतने बड़े स्तर पर, तो यहाँ पर किसान उनकी बात मानते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को अपनी तरफ से किसानों के पास जाकर बातचीत करनी चाहिए और कोई बीच का रास्ता सुलझाना चाहिए ताकि कोई ने बरगलाए ना? देखो, आपने देखा होगा पिछले जो उत्तर प्रदेश चुनाव चले थे, अगर ये इतने ही किसान नेता थे जो तो इन्होंने खूब खुल के सरकार का विरोध किया था, योगी जी का विरोध किया था। मगर कितनी कितनी सीटें ये निकलवाए वो विरोध में ले गए, एक भी नहीं ले पाए। यहाँ तक कि इनके गांव के लोगों ने इनके कहने से वोट नहीं डाले। तो ये इस चीज से तुलना नहीं कर सकते हैं कि किसान इनकी बात मानते। और भीड़ तो बहुत आ जाती है, अगर कोई मदारी भी अगर डुगडुगी बजाता है तो वहाँ भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अगर राकेश की नीति सब जान चुके हैं, इसलिए उनके साथ कोई नहीं है। भीड़ आ जाती तो ये न माने कि ये इनके लोग साथ खड़े हैं। तो ये जो जगह जगह महापंचायत करते फिर रहे हैं, तमाम जो संगठन हैं किसानों के, वो एकजुट हो रहे, तो वो कौन लोग हैं आपके हिसाब से?
देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि काफी लोग ऐसे बिगर काम के घूम रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। आप भी अगर वहां जाके कोई ड्रामाबाजी शुरू करो तो 10 लोग आपको भी देखने, मतलब आपसे मतलब ये है कि कोई भी जाए जी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जी तो ये वही लोग हैं। किसान को सत्यता तो ये है कि किसान को तो टाइम ही नहीं होता। जी क्यों, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। जी हमारे घर में आज भी फार्मिंग है, जी अच्छा खासा फार्मिंग है। ये नहीं कि तो कोई 1-2 बीघे लेके बैठे हो। तो किसान को तो कभी समय मिलता ही नहीं है जो वो इस तरह के धरने आंदोलन कर सके, जी क्योंकि उसकी एक फसल आती नहीं हो, दूसरे का काम शुरू हो जाता है। जी तो ये वही लोग हैं जिनका किसान से और किसानी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनके नाम पे ये दलाली करते हैं। जी वही बार बार जो है ना बात करते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जबकि सरकार किसानों के लिए जितना कर रही है शायद इतना भारतीय राजनीति में और जब से देश आजाद हुआ है किसी ने नहीं किया है। चाहे वो जी कांग्रेस रही हो, चाहे अन्य जो प्रदेशों की सरकार हो, ठीक उनको ले ले, जी मगर जो इसने किया है वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है भदौरिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ राज शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राज शर्मा जी, राकेश टिकैत एक बयान देते हैं, उसमें वो कहते हैं जो किसान नीति बनाई गई थी सरकार द्वारा वो किसान विरोधी है और तमाम जो वादे किए गए थे उससे कहीं किसानों का भला नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे जी। कि सबसे पहले मैं अभी भदौरिया जी को सुन रहा था। जी भदौरिया जी कोई भी चीज गलत नहीं कह रहे थे क्योंकि इनका जन्म ही सन 2014 में हुआ है। जी मगर ये भूल रहे हैं कि मेरा देश 1947 में आजाद हुआ था। इस देश की उम्र 75 से 77 साल है, लेकिन भदौरिया जी को पता नहीं क्यों 9.5 साल की दिखती है। भदौरिया जी क्यों, पता नहीं क्यों इतने मैच्योर्ड होने के बाद 9.5 साल के बच्चे की तरह बोलते हैं। अरे किसान की हालत किससे छिपी है बताइए आप। किसान की हालत खराब कर दी गई। सन 2014 से जो किसान से वादे किए थे, मुझे भदौरिया जी बता दें कि एक भी वादा पूरा हुआ हो। उसके बाद भी यही बोल रहे हैं। सवाल यहाँ पे जब अब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं कि किसान की, राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में काम नहीं किया, तो ये जवाब इनको ये देना चाहिए कि ये हित में किया, ये नहीं कर पाए। इनका एक मनोदशा चलती है कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अब मैं आपसे इन्हीं से पूछ रहा हूं आपके चैनल के द्वारा, जब इन्हें विपक्षी नेताओं की माला जपने से फुर्सत मिले तो देश के किसानों के लिए सोचें। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? इनके बिचौलिया धान, इनसे पूछिए। आप भदौरिया जी कह रहे थे मैं बहुत बड़ा किसान हूं, बताइए कि धान तुल गया था? बिचौलिया तुलवा रहे थे धान। हमसे भी कोई छिपी नहीं है, हम भी किसानों से ही संपर्क, हर कोई आदमी किसान है। शर्मा जी ठीक है, ये तो बात उनकी बयान की रही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान है उनको तो इतना समय नहीं है कि वो इतना आंदोलन प्रदर्शन करें, ये तो सियासत की जा रही है किसानों की आड़ में। इस पर क्या कहेंगे? ये भदौरिया जी फिर किसान नहीं है। अरे गेहूं बोनी है, अभी 8 दिन से, देखिए मेरी बात सुनिए। अब मैं गेहूं के सीजन की बात करता हूँ। अगेते बोई तो वो 12 दिन पहले बोई थी, अभी भी बो रहे हैं, और 12-15 दिन के स्पैन में, 20 दिन के स्पैन में किसान खाली हो जाता है। आज किसी को भी बोलिए, जैसे अभी 4 दिन के लिए किसान बिजी है क्योंकि उसकी गन्ने की पर्ची आई है, 4 दिन के बाद वो फ्री हो जाएगा। मुझे तो भदौरिया जी बता देना कितने दिन कहते हैं, ऐसा कौन सा किसान हो गया जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक खेत में रहता है? कहाँ रहता है भाई? अरे कुछ नहीं हो रहा भाई, गन्ने की पर्ची आई है, अरे 100 बीघा 20 दिन में लेबर काट रही है। इधर सुन लीजिए, लेबर काट रही है, और लेबर को तो इन्होंने बना ही दिया। ये तो बड़े खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुश है कि देश की जनता सिर्फ लेबर ही करे। अरे आप देखिएगा सन 2024 में क्या हाल होगा इन लोगों का। ठीक है, जवाब भी ले लेते। भदौरिया जी, यहाँ पर राज शर्मा जी कहते हैं कि ठीक है किसानी करते हैं, लेकिन 24 घंटा कौन सा किसान किसानी कर रहा है? आपने भी कहा आप भी किसानी फैमिली को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, मैं राज शर्मा जी को बता देना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहें तो आ जाए आप हमारे यहाँ। आज भी हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इतना जरूर कहूंगा कि आज भी हमारे यहाँ कम से कम 4-6 लोग हमारी फार्म में, हमारी जमीन में काम कर रहे हैं, और हमारे एक नहीं 3-3 ट्रैक्टर हमने अपनी जमीन के लिए रखे, उनको रेंट पे नहीं चलाता हूँ। तो हमारे आलू की फसल निकलती नहीं है, उससे दूसरी फसल की उसके लिए खेत तैयार करना पड़ते हैं, उसमें पानी लगाना है, पानी लगा के उनकी अच्छी जुताई निराई करना है, तब दूसरी फसल के लिए खेत तैयार होता है। इसी तरह से हर फसल की एक निकलती नहीं, दूसरे के लिए खेत
उससे पहले रेडी करना पड़ता है। तो मुझे तो खेती कर रहे हो, आपका ट्रैक्टर भी लेबर चला रहा होगा। राज शर्मा को वाकई में कुछ मालूम नहीं, जमीन के बारे में इस तरह की बात कहते नहीं। लेकिन जैसे भदौरिया जी, प्रधानमंत्री जी भदौरिया जी, सर्टिफिकेट बांट भदौरिया देते जी, हैं, मैं वैसे आप आपसे सिर्फ एक भदौरिया जी छोटा आप सा बांट सवाल रहे हो पूछना सर्टिफिकेट, चाहती हूँ, वैसे सर। अमित शाह जी बांट देते हैं। कल पुनौती बन के मैच हरवा दिया, अब पुनौती बन के किसान को डुबो दोगे आप लोग। ठीक है आप राज लोग शर्मा भी जी, राज सुधरोगे। शर्मा जी, इसको राजनीति से थोड़ा सा अलग हटके ये भी सोचना चाहिए। भदौरिया जी, आपसे छोटा सा सवाल है। आप कहते हैं किसानों के पास समय नहीं, इसीलिए तो संगठन बनाए गए हैं सर, कि उनकी आवाज आप तक पहुंचाई जाए। यही तो सवाल मेरा था कि आप जब कहते हैं कि ये लोग जो सड़कों पर आ जाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए आ जाते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधित्व तो एक सेक्टर का कर रहे हैं ना, तो उनसे बातचीत कर ली जाए। नहीं, प्रतिनिधित्व कर रहे, अगर ईमानदारी से किया जाए तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब वही प्रतिनिधित्व जो है ना दलाली करने लगे, विदेशों से फंडिंग लेने लगे और मियां खलीफा और ग्रेटा थम्बा जैसों को उस आंदोलन में उतार दे और देश के प्रधानमंत्री को उसमें नारे लगाए जाए कि मोदी तेरी का नाम कबर खोदेगी, मर जा मोदी। भदौरिया जी क्या बात कर रहे हैं बच्चों की तरह? अरे भदौरिया जी क्या बात है? लेकिन ये ये बात जब जब बात राजनीति देते हो पे आप। इसकी बात आती है, भदौरिया जी और राज शर्मा जी, हम बस इतना समझना चाहते हैं क्योंकि किसान अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, चाहे वो विपक्ष के पास जाए या पक्ष के पास जाए, लेकिन मिनट आरोप मेरी बात प्रत्यारोप सुनिए, से आप आप मुझे लोगों को 5 मिनट, फुर्सत नहीं 4 मिलती। सेकंड दे राज दीजिए, शर्मा मैं जी, उससे एक अपनी छोटी बात सी कहना जवाब चाहता दे दीजिए सर, जिन नीतियों को लेकर जिनका विरोध किसान कर रहे थे, कांग्रेस का स्टैंड क्या है उस पर, और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार के प्रति? मैं एक चीज बताता हूँ, जो समर्थन मूल्य है, देखिए अगर मान लो 1800 है, मान लो 2000 है, मान लो 5000 है, उसके बीच में दलाली नहीं होनी चाहिए। आज आपको एक चीज बता दूं, चैलेंज भर के कह सकता हूं आपके चैनल में, आज जितनी भी ठेकेदारी और सेंटर सुन लो भदौरिया जी, प्लीज, आपकी बात भी सुनी गई सर, एक बार राज शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। डालो कि देश ने आपने देश को सन 2014 से गुंगा बना दिया। ठीक है भदौरिया जी, एक मिनट राज शर्मा जी को सुन लेते हैं सर, प्लीज, आपको भी मौका दिया गया सर। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को बर्बाद किया है, भदौरिया जी, आने वाली संतानें आप लोगों को माफ नहीं करी। आप लोग किसानों की आबरू से खेलते हो, आप किसानों के जज्बातों से खेलते हो, आप किसान के सम्मान से खेलते हो। आप लोगों को ये सम्मान। भदौरिया जी और राज शर्मा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात इस विषय पर रखने के लिए।